हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो लेक्चर 01 में फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया था, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व में ये हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 02। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? सदिश एवं अदिश क्षेत्र। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अदिश क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड। इंग्लिश के शब्द आपको या जरूर याद रखना है, केवल शब्द याद रखो, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। ठीक है। स्केलर फील्ड, SCALAR फील्ड। अब अदिश क्षेत्र होता क्या है? क्षेत्र की संकल्पना हमने देख ली थी। ठीक है, कि एक इमेजिनरी आकाश होता है, एक काल्पनिक आकाश होता है, इमेजिनरी स्पेस होता है, जिसमें यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि जिससे संबद्ध की जा सके, या फिर आप कहाँ तक भौतिक राशि का मान ज्ञात कर सकते हो, जहाँ तक आप ज्ञात कर सकते हो वो उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। ठीक है। अब उसमें भौतिक राशि कौन सी है, अदिश है या सदिश है, उसके आधार पर निर्धारण होता है क्षेत्र का। अदिश क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु से किसी अदिश राशि को संबद्ध किया जा सके, या फिर सिंपल भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो वह क्षेत्र या वह आकाश जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सके और वह मान एकल मानी आना चाहिए। एकल मानी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर केवल एक मान ही आना चाहिए, दो मान नहीं मिलने चाहिए। यदि दो मान मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते रहना। वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु से किसी अदिश भौतिक राशि को संबद्ध किया जा सके। या जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सके। एवं यह मान अद्वितीय, यूनिक एवं एकल मानी, अद्वितीय एवं एकल मानी आना चाहिए। तो जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो उस अदिश राशि का अदिश क्षेत्र कहलाएगा। यह क्षेत्र उस अदिश राशि का अदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात।
अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण है, जैसे आपके पास है विद्युत विभव, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। विद्युत विभव का मान आप कहाँ कहाँ तक निकाल सकते हैं, जहाँ तक आप निकाल सकते हैं वो उस विद्युत विभव का विद्युत विभव क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे ही गुरुत्वीय विभव, ठीक है। आप कितनी दूरी तक चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं, कितने स्पेस में, कितने आकाश में चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल क्या है, अदिश राशि है, तो वो उस चाल का क्या कहलाएगा, एक अदिश क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब ये तो इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये है कि इसके गुणधर्म क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखी है, क्या लिखी है, अदिश क्षेत्र को पृष्ठ द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी अदिश क्षेत्र को, ठीक, कोई भी अपने पास स्केलर फील्ड है, यदि हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको निरूपित करना है, तो हम उसको कैसे निरूपित कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप वहाँ पर एक क्या बना दीजिए, सरफेस के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा। और आगे बढ़ेंगे कि सदिश क्षेत्र को हम रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। अंतर है ये, अगले लेक्चर में आएगा, 03 लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, वहाँ पर आप देखेंगे कि सदिश क्षेत्र को रेखाओं के द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अदिश क्षेत्र, तो इसको पृष्ठ द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। पृष्ठ द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है, देखो इधर, यहाँ पर ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। अब इसमें कौन सी राशि परिभाषित होगी, अदिश राशि, ठीक है। यानी ये जो मेरा स्पेस है, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये जो पृष्ठ बन रहा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर मैं अदिश राशि का मान ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमेशा इसको पृष्ठ द्वारा ही निरूपित किया जाता है, ये इसका गुणधर्म है, ओके। तो इसको नोट करो अभी, चलो। अब देखो, हमने बता दिया कि अदिश क्षेत्र को पृष्ठ द्वारा निरूपित किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसे बिंदु हों, पृष्ठ के ऐसे बिंदु जिन पर अदिश राशि का मान समान हो, यदि उनको मिलाया जाए तो कैसा पृष्ठ बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे बिंदु जिन पर अदिश राशि फाई का मान एक समान हो को मिलाने पर जो पृष्ठ प्राप्त होता है वह सम अदिश पृष्ठ कहलाता है। अब देखो, ऐसे बिंदु, कोई भी ऐसे बिंदु जिनको, जहां पर
आपके पास 5 बिंदु है 1 2 3 4 5, उन सभी पर अदिश राशि फाई का मान एक समान आ रहा है। फाई बराबर मान लीजिए 3, कि फाई का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अरे अदिश राशि है तो मैग्नीट्यूड ही होगा ओनली, ठीक है। या फाई बराबर मान लीजिए 2x है, या फाई बराबर मान लीजिए कि 3 है, तो पांचों बिंदु पर फाई का मान कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है, ठीक है। इन पांचों को जब अपन मिलाएंगे तो एक पृष्ठ बनेगा, और वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ। सम का मतलब इक्विव, अदिश का मतलब स्केलर, और पृष्ठ का मतलब सरफेस, तो इसको बोलते हैं इक्विव स्केलर सरफेस। इतनी बात समझ में आई? देखो इसको ड्रॉ करते हैं अपन। आपके पास ये 6 बिंदु हैं, जहां पर प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि फाई का मान एक समान आ रहा है। फाई, इस पर भी फाई है, इस पर भी फाई है, इस पर भी फाई, फाई, फाई एंड फाई। जब इनको मिलाएंगे तो एक पृष्ठ बनेगा। अब पृष्ठ हो सकता है बंद पृष्ठ हो, या हो सकता है खुला पृष्ठ हो। ओपन सरफेस भी हो सकती है या क्लोज सरफेस भी हो सकती है। ओपन सरफेस क्या होता है? ओपन सरफेस के उदाहरण हैं, देखो खुला पृष्ठ के उदाहरण क्या क्या होते हैं। खुले पृष्ठ के उदाहरण है जैसे आपके पास एक चकती हो, ठीक है, तो जैसे अपनी हथेली है, ये जो पृष्ठ है ये कहलाएगा क्या, ओपन सरफेस, ठीक है। लेकिन बंद पृष्ठ का उदाहरण क्या है? बंद पृष्ठ के उदाहरण के अंदर आएगा जैसे आपकी एक बॉल होती है जो कि अंदर से खाली होती है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है बंद, क्योंकि वो पूरी तरीके से बंद है, उसके अंदर जगह खाली है जो कि आयतन घेर रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ। ये चीज़ें बाद में काम आएंगी, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब हो सकता है या तो इस प्रकार से हो कि एक ये बॉल शेप के अंदर हो जाए गेंद की तरह, ठीक है, और गेंद जो अपनी जो प्लास्टिक वाली बॉल आती है उसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आप फाई का मान निकाल लीजिए, कहीं पर भी चारों ओर फाई का मान एक समान रहे, तो वो जो गेंद का जो पृष्ठ वाला भाग है बार वाला, वो क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ। या फिर मान लीजिए आपके पास एक चकती है, ठीक है, और चकती के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आप निकाल लीजिए, उसके प्रत्येक बिंदु पर यदि फाई का मान एक समान आए तो वो चकती का क्षेत्र क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ। सम अदिश पृष्ठ। अब सम अदिश पृष्ठ के उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे आप बात करें स्थिर वैद्युतिकी की, इलेक्ट्रोस्टेट की, तो इलेक्ट्रोस्टेट आपने जो पढ़ी है 12th क्लास में, उसके उदाहरण लेता हूं मैं, ठीक है। सम अदिश पृष्ठ में क्या क्या होता है? एक तो होता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहे, वह क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ड्रॉ करें, चलो देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें ध्यान से देखो, इधर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास क्या है, एक धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश की वजह से हम जानते हैं कि इसकी जो बल रेखाएं होती हैं, क्षेत्र रेखाएं होती है, वो बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। ओके, अब इसके क्षेत्र बना रहा है, क्षेत्र रेखाओं में दिशा है, इसलिए ये तो सदिश क्षेत्र होगा, ठीक है, ये आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन क्या इसके अंदर हम एक समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, अदिश क्षेत्र बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा। एक बिंदु आवेश को इनफाइनाइट से लेके आए और मान लो कि यहां तक लेके आते हैं, ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, ये कोई बिंदु है 1, जहां तक मैंने क्यू नोट को लेके आया। अब क्यू नोट को इसके क्षेत्र में लेके आ रहा हूं तो काम करना पड़ेगा, और वही काम किसमें स्टोर हो जाता है, किसमें रूपांतरित हो जाता है, विद्युत विभव में, क्योंकि ये बिंदु आवेश है, इसका मान कितना है
1 यूनिट है, इसकी इकाई है ये, ठीक है। अब मान लो कि तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं V है, विभव का मान कितना है, विभव को मैं बार बार पोटेंशियल पे बोलूंगा तो एक ही बात होती है, क्योंकि विभव को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, यहां तक लेके आए तो कितना काम करना पड़ा, W, और W किस में स्टोर हो गया, V में, विद्युत विभव में। अब मान लो कि मैं यहां तक लेके आता हूं, ये दूरी भी कितनी है, ये भी R है, यहां तक लेके आता हूं तो भी ये दूरी R है, मतलब यहां पर भी पोटेंशियल भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, ऐसे सभी बिंदुओं को ये उन बिंदुओं को मैंने मिलाया है जहां तक लाने में Q नोट को बराबर काम करना पड़ रहा है, किसके क्षेत्र के विरुद्ध, प्लस Q चार्ज के विरुद्ध। तो सभी के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होगा, V होगा, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ बनेगा बिंदु आवेश के चारों ओर, जैसे अपनी एक बॉल होती है ना, एक खाली बॉल होती है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वैसा विभव का क्षेत्र बनेगा, वैसा पृष्ठ बनेगा, वैसा पृष्ठ बनेगा। इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। तो एक तो उदाहरण ये हो गया, ठीक है, समविभव पृष्ठ हो गया। एक ऐसा ही यदि आप इसको नंबर 1 देना, ठीक है, इसको नंबर 1 और यहां पर लिखना सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में लिख रहा हूं समतापीय पृष्ठ, इक्यू टेम्परेचर सरफेस। सम का मतलब इक्यू, तापीय का मतलब टेम्परेचर और पृष्ठ का मतलब सरफेस, इक्यू टेम्परेचर सरफेस। इंग्लिश के शब्द जरूर याद रखो, पढ़ो हिंदी लेकिन शब्दावली जरूर याद करनी। समतापीय पृष्ठ, अब देखो समतापीय पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान समान रहे, ठीक है। कैसे, जैसे आपके पास एक उष्मा स्रोत है, एक क्या है, एक थर्मल सोर्स है, क्या है, S, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो एक स्रोत है आपके पास S, इसके चारों ओर, अब देखो स्रोत है तो स्रोत से क्या होगा, लगातार ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे बिंदु जहां का तापमान T है उनको हम मिलाएंगे, मैंने ऐसे बिंदुओं को मिलाया है जिनका तापमान T है, ठीक है। ये जो पृष्ठ बनेगा, इस प्रकार से जो पृष्ठ बनेगा वो क्या कहलाएगा, समतापीय पृष्ठ, ठीक है। अब इनको नोट कर लो जल्दी से, ओके। चलो, तो हम बात कर रहे थे अदिश क्षेत्र की। अब उसके अंदर दो उदाहरण तो ले लिए कि समविभव पृष्ठ भी बनता है, समतापीय पृष्ठ भी बनता है, ठीक। क्या इसके अंदर एक अपन उदाहरण लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसके लिए देखते हैं कि किस प्रकार से बनता है। जब दो समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के, मैग्नीट्यूड तो समान होगा,
परिमाण समान है क्यों, लेकिन प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है और दूसरा माइनस। जब एक दूसरे अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी 2a भी लेते हैं या d भी लेते हैं, तो इस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इस बिंदु P पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, देखो प्लस वाले की वजह से क्या होगा, बाहर की ओर। ठीक है, केवल परिमाण लिखा है इसलिए वेक्टर का साइन नहीं लगाया मैंने। माइनस वाला क्या करेगा, अपनी ओर डायरेक्शन होगा। तो देखो अभी इसका और इसका, क्योंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि जो P पॉइंट लिया है ये इस प्रकार से मिडिल में, तो जब ये डिस्टेंस कितनी है a और ये डिस्टेंस मान लो कि कितनी है d, तो ये क्या होगा √a² प्लस d²। ठीक है, तो ये भी क्या होगा √a² प्लस d²। वो अलग बात है, कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं, हमने केवल समझना है। ये दूरी इस दूरी के बराबर है कि मान लो कि ये कितनी r है और ये भी कितनी है r। तो ये जो E होगा ये कितना होगा, kq/r, kq/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, kq/r², और माइनस वाले की वजह से क्या होगा, माइनस kq/r²। ठीक है, अब दोनों का परिणामी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। यहां लिखा है ई रिजल्टेंट, अपने को केवल दिशा निकालनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र आ रहा है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इस दिशा में। ओके, अब आप याद करो, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि यदि इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो वहां पर समविभव पृष्ठ कैसे बनता है। इसमें यदि हम एक पॉइंट चार्ज को लेके आए, एक यूनिट चार्ज को लेके आए, बिंदु आवेश को, इकाई आवेश को अनंत से, तो हमें देखो इस प्रकार से चाहे मैं यहां तक लेके आऊं, इस बिंदु तक लेके आऊं, चाहे यहां पे चाहे यहां, मुझे बराबर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि इस प्रकार से बल रेखाएं हैं तो उनके लंबवत जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ है, केवल लाइन दिख रही है लेकिन ये पृष्ठ है। कैसा है, आप एक बुक लो, किताब लो, उसको ऐसे काटो, परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक है, दर्शाने के लिए इस प्रकार से बना देता हूं। ठीक है, अब पृष्ठ दिख रहा है, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। अच्छा, यहां पर क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, देखो इस बिंदु पर विभव का मान देखो कितना है, प्लस वाले की वजह से कितना होगा, kq/r, इसकी वजह से कितना होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसलिए परिणामी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन विद्युत विभव क्या होगा, देखो इसकी प्लस वाले की वजह से kq/r, माइनस वाले की वजह से माइनस kq/r, कैंसिल आउट। ठीक है, टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया, v का 0। तो मतलब यहाँ कितना है, v बराबर 0। चाहे आप इस पॉइंट पर ले लीजिए, चाहे यहाँ निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पर निकाल लीजिए, चाहे इस पॉइंट पर निकाल लीजिए, प्रत्येक बिंदु पर v बराबर 0 ही आएगा। इसका मतलब ये कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, जहां पर विभव का मान कितना है, v बराबर 0। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने अदिश क्षेत्र के बारे में स्टडी की है कि वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, उस अदिश राशि का अदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस अदिश क्षेत्र के बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज करना, पढ़ना अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।